मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ, जब कभी जन्नत के बागों की सैर को जाया करो तो अपना हिस्सा ले लिया करो। सुभान अल्लाह। जब तुम जन्नत के बागों से गुजरा करो तो अपना हिस्सा ले लिया करो, उसमें से कुछ चर लिया करो। ये भी तर्जुमा, चर लिया करो, उसमें से अपना हिस्सा ले लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत और जन्नत के बाग ये कहां है? जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर जिब्रील अमीन के गेस्ट हाउस के सामने बनी हुई है। पहली जन्नत जिब्रील अलैहिस्सलाम के गेस्ट हाउस के सामने बनी हुई है, फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई, फिर उसके बाद दूसरी जन्नत, फिर तीसरी जन्नत, फिर चौथी जन्नत, फिर पांचवी जन्नत, फिर छठी जन्नत, फिर सातवीं जन्नत, फिर आठवीं जन्नत। कितनी जन्नतें हैं? जल्दी बोलो, कितनी हैं? 8 जन्नतें हैं। और एक जन्नत की ऊंचाई कोई बता ही नहीं सकता कितनी है। सबसे आखिर में जो आदमी जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में जो जाएगा, उसकी जन्नत इतनी बड़ी होगी कि इस दुनिया से 100 गुनी बड़ी होगी। फिर रियल जन्नत का हाल क्या होगा? बस उसकी पहचान यह है, सिदरा के सामने सबसे पहली जन्नत बनी है, उसके बाद उसकी ऊंचाई, फिर बुलंदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 8। आला हजरत फरमाते हैं, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, सारी बहारें हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। सुभान अल्लाह। जन्नतें कितनी हैं? सारे लोग बोले कितनी है? अच्छा, जहन्नम कितनी है? हाँ, होना तो ये चाहिए था कि जहन्नम भी 8 हो, लेकिन जहन्नम 8 नहीं है, जहन्नम 7 है। उसके 7 हिस्से हैं, 7 दर्जे हैं, या यूं कहिए 7 जहन्नम है, और जन्नतें हैं 8। अमल या तो पॉजिटिव वे में होगा या निगेटिव वे में होगा, या मुस्बत होगा या मनफी होगा। आदमी या तो नमाजी होगा या बेनमाजी होगा, रोजादार होगा या बेरोजादार होगा। आदमी या तो हाजी होगा या हाजी नहीं होगा, या तो नमाजी होगा या नमाजी नहीं होगा। बोलो ना, या तो सच्चा होगा या झूठा होगा, है नहीं? या तो झूठा होगा या सच्चा होगा। आदमी या तो झूठा होगा या सच्चा होगा। सच्चे को जन्नत, झूठे को जहन्नम, नमाजी को जन्नत, बेनमाजी को जहन्नम, रोजादार को जन्नत, बेरोजादार को जहन्नम। बोलो, यही है ना? साहिबे हैसियत, साहिबे माल, साहिबे इस्तिताअत होने के बाद भी ज़कात न देने वाला जहन्नमी और देने वाला जन्नती, है नहीं? हाजते असलिया के बाद आने जाने पर कादिर होने वाला अगर हज न करे तो फिर वो जहन्नमी। बोलो ना, और करे तो जन्नती। तो ये अमल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव वे में होता है या नेगेटिव वे में होता है, या मुस्बत होता है या मनफी होता है। तो जन्नत भी 8 होना चाहिए, जहन्नम भी 8 होना चाहिए, लेकिन जहन्नमें है 7 और जन्नत है 8। हजरात, ये लेबल करने के लिए 7 जन्नतें और 7 जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, और एक जन्नत अपने फजल से बनाई। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला जब इंसाफ फरमाएगा तो या तो जन्नत देगा या जहन्नम देगा, लेकिन जो 8वीं जन्नत होगी ये उसी की मिलेगी जिस पे अल्लाह का फजल हुआ करेगा। ये 8वीं जन्नत अल्लाह के फजल के लिए बनाई गई है। जिस पे फजल होता जाएगा उसको जन्नत में दाखिला दे दिया जाएगा। तो आज जिस जलसे में हम बैठे हैं, हुजूर फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ, जब तुम जन्नत के बागों की सैर को गुजरा करो, जन्नत से गुजरा करो, तो अपना हिस्सा ले लिया करो। साहबा ने अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, दुनिया में जन्नत कहाँ है? दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम अपना हिस्सा ले लिया करें? आका फरमाते, मजालिसुज़ ज़िक्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, और बिरिवायतिन मजालिसुल उलमा रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दुनिया में जन्नत कहाँ है?
जहां से हम अपना हिस्सा ले लिया करें। मुस्तफा फरमाते हैं जहां मेरा और खुदा का जिक्र होता है वो जगह जन्नत का हिस्सा होती है। जहां मेरा जिक्र होता है, खुदा का जिक्र होता है या उलमा का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत की क्यारी होती है, वो जगह जन्नत का हिस्सा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े खुशनसीब हैं, आज दोहरी जन्नत में बैठे हैं। एक तो नबी के फरमान के मुताबिक ये जिक्र की महफिल जन्नत, और दूसरी अल्लाह का घर, ये भी जन्नतों से ही ताबीर किया जाता है। बेफज़लिल्लाह आज जश्न दस्तार बंदी का एहसान है हमारे ऊपर, ये उलमाए किराम का एहसान है, हम अल्लाह की दोहरी जन्नत में बैठे हुए हैं। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत हमें तो दिखाई नहीं देता ये जन्नत है, ये पहले वही शाही चबूतरे का मदरसा था, आज भी वही है, वही मस्जिद, वही मोहल्ला, वही शाही चबूतरा, वही दिखाई तो दे नहीं रही है जन्नत। बात यही है, अल्लाह दिखा करके मनवाना नहीं चाहता है। बात यह है कि वो दिखाकर मनवाना नहीं चाहता, हालांकि उसकी कुदरत यह है कि वो दिखा सकता है, वो इस बात पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो चाहे तो दिखा दे कि ये देखो अब शाही चबूतरा जन्नत में बदल चुका है, ये मदरसा जन्नत में तब्दील हो चुका है, ये लो देख लो। लेकिन एक है कुदरत और एक है कानून। कुदरत उसकी ये है कि सूरज न निकले फिर भी दिन निकल आए, लेकिन फिर भी उसने एक कानून बना दिया है। कानून यह है कि जब तक सूरज तुलू नहीं होगा उस वक्त तक दिन मौजूद नहीं होगा। दिन का मौजूद होना तुलुए शम्स पर मौकूफ कर दिया, उसने ये कानून बना दिया। हालांकि वो चाहे तो बगैर सूरज के दिन निकाल दे, ये उसकी कुदरत है। सूरज ना डूबे और स्याह चादर, अपनी स्याही की चादर तान दे लोगों के ऊपर, रात हो जाए, ये उसकी कुदरत है। वो कादिर है इस बात पर, छिलछिलाती धूप हो, सूरज सवा ने बिल्कुल बीचों बीच में निस्फ़ुन नहार पे हो, लेकिन फिर भी रात हो जाए, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन फिर भी उसने एक कानून बना दिया है, और कानून यह है कि जब तक सूरज मगरिब में चिलमन में अपने चेहरे को छुपाएगा नहीं, उस वक्त रात अपनी चादर को फैलाएगी नहीं। ये उसने कानून बना दिया है। वो अगर चाहे तो बगैर बदलियों के बारिश हो जाए, लेकिन उसने कानून बना दिया है कि जब तक बदलियां नहीं छाएंगी बारिश नहीं होगी। उसकी इस बात पर कुदरत है, वो अगर चाहे तो बगैर बीज डाले हुए जमीन में खेतियां निकल आए, लेकिन उसने एक कानून बना दिया है। और कानून यह है कि जब तक के खेत में बीज नहीं डाला जाएगा उस वक्त तक खेतियां निकल कर नहीं आएंगी, उस वक्त तक खेतियां सरसब्द शादाब नहीं होंगी। ये उसका कानून है। मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह चाहे तो दिखा सकता है। ये देखो शाही चबूतरे के अब दरो दीवार नहीं है, अब ये जन्नत है, जन्नत ये अल्लाह की जन्नत है। वो दिखा सकता है लेकिन दिखाना नहीं चाहता, दिखाने का इरादा नहीं है, दिखाएगा नहीं, वो अपने महबूब की जुबान से कहलवा कर मनवाएगा। देखें मेरे महबूब के कहने पर कौन कौन जिक्र की महफिल को जन्नत मानता है। जो जन्नत मान लेगा वो वफादार कहलाएगा, और जो नहीं मानेगा वो गद्दार कहलाएगा। अरे जब मुस्तफा ने कह दिया जन्नत है तो है, फकत इशारे में सबकी निजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। तो हजरात आप बड़े खामोश हैं, मैं भी सोच रहा हूँ तकरीर कहाँ से शुरू की जाए और कैसे शुरू की जाए। जरा माहौल बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। और फिर भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, फिर भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा।
और एक बार और फिर तैबा से फिलिस्तीन में आ, एक बार और फिर तैबा से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, हजरत अनीसुर रहमान साहब आए, वो अपनी जादू भरी आवाज से आपको मसहूर कर रहे थे और आप महजूज हो रहे थे, और बीच बीच में सुभान अल्लाह कहलवा भी रहे थे और आप कह भी रहे थे। उलमाए अहले सुन्नत आते हैं, सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, शोराए मिल्लत आते हैं, सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा आप ही का है। आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, इसमें आप ही का फायदा है। हजरात गिरामी, वैसे तो एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने से 90 नेकियां मिलती हैं, 90 दर्जे बुलंद होते हैं, 90 गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान है अपने बंदों पे। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, सरकार फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह है गुरसा लहु नखलुन फिल जन्ना। जो आदमी एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह बोलते रहना चाहिए, है नहीं? सुनो, सुभान अल्लाह बोलने में क्या फायदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो आपने सुना होगा, बोलो भाई, हजरत यूसुफ का नाम तो सुना है ना? हमारे नबी से पहले नबी गुजरे हैं, हमारे पैगंबर से पहले पैगंबर गुजरे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं, अखी यूसुफ अस्बह व अना अमला। नबी फरमाते, अखी यूसुफ अस्बह व अना अमला, मेरा भाई यूसुफ अस्बा है और मैं अमला हूं। अस्बा है वो और मैं अमला हूं, क्या मतलब है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, ऐसा हुस्न दिया था कि अगर कोई यूसुफ के चेहरे को देखता था तो उनके चेहरे पे नजर जमाई नहीं जाती थी। और मुस्तफा का हुस्न ऐसा है कि जो एक मर्तबा देख लेता था तो नजर हटाई नहीं जाती थी। अना अस्बाह व अना अखी यूसुफ अस्बाह व अना अमला, मेरा भाई यूसुफ अस्बा है और मैं अमला हूं। आला हजरत इसलिए फरमाते हैं, जिक्र फीका है जब तक न मज़कूर हो। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, जिक्र फीका है जब तक न मज़कूर हो, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। तो सरकार का हुस्न ऐसा था, जो एक मर्तबा देख लेता था तो नजर हटाई नहीं जाती थी, और यूसुफ को देखता था तो नजर जमाई नहीं जाती थी। यही वजह है मुहद्दिसीन ने जब हदीसें रिवायत की हैं और सहाबा से जब हदीसें रिवायत की गई, तो जिस सहाबी से नाक के हुस्न की हदीस रिवायत की गई, उसने होठों के हुस्न को बयान नहीं किया, वो सहाबी कासिर रहा होठों के हुस्न बयान करने से। और जिस सहाबी ने अबरूए मुबारक का हुस्न बयान किया, वो आंखों का हुस्न बयान नहीं कर पाया। जिस सहाबी ने आंखों का हुस्न बयान किया, वो आपके मुबारक कान का हुस्न बयान नहीं कर पाया। और जिस सहाबी से रिवायत हुई सरकार के रुखे मुबारक की, वो गर्दन का हुस्न बयान नहीं कर पाया। और जिसने गर्दन का हुस्न बयान किया, वो आपके सरे मुबारक का हुस्न बयान नहीं कर पाया। हर सहाबी से अलग अलग एक हदीस रिवायत है, सबसे मुकम्मल सरापा हुजूर का रिवायत नहीं है। वजह यही है, जिसकी नजर नाक पे पड़ी वो नाक हुजूर की देखता रह गया, जिसकी नजर आंखों पे पड़ी वो नबी की आंखें देखता रह गया, जिसकी नजर आपकी पेशानी पे पड़ी वो पेशानी देखता रह गया, जिसकी नजर अबरू पे पड़ी वो अबरूए मुबारक देखता रह गया। और इमाम अहले सुन्नत ने अपने असातिज़ा से जब ये सारी हदीसें सुनी और आपने उसको समाअत किया, जैसे नाक की हदीस इमाम अहले सुन्नत की नजरों के सामने से गुजरी, इमाम अहले सुन्नत ने फौरन कहना शुरू कर दिया। जब आंखों की हदीस इमाम अहले सुन्नत की नजरों के सामने से गुजरी, फरमाने लगे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अबरू मुबारक की जब हदीस आपने सुनी तो कहने लगे, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब आपके कान की हदीस जब आपसे रिवायत की गई तो कहने लगे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और सारी हदीसें जब इज्तिमाई तौर पर इमाम अहले सुन्नत ने सुन ली तो फिर कहने लगे, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। तो सरकार अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि नजर जो है वो हटाई नहीं जाती थी।
यूसुफ के हुस्न पर नजर जमाई नहीं जाती थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न मुबारक है। हजरात, हर आदमी अपने अपने महबूब की तारीफ करता है और अपने अपने अंदाज में करता है। आप देखें उर्दू के शोरा को अगर आप मुताला करेंगे तो वो अपने महबूब की तारीफ करते हुए नजर आएंगे और जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे किसी से पूछो कि आपके महबूब की तारीफ क्या है, तो वो कहेगा हमारे यार के दो ही पति हैं, कमर पतली सुराहीदार गर्दन। किसी से पूछो तुम जरा अपने महबूब की तारीफ करो, तो वो कहेगा बेपर्दा जो निकले हो कश्मीर की वादी में, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। किसी से पूछो आप अपने महबूब की तारीफ करो, तो वो अपने अंदाज में अपने महबूब की तारीफ करेगा। और यही फारसी के शोरा, यही अरबी के शोरा। आप देखें किसी अरबी के शायर से पूछा आप अपने महबूब की तारीफ किस अंदाज में करना चाहेंगे, तो वो कहने लगा मुहफ़फ़िन कल गुस्ल क़ुल्तु लहू इंतसिब फ़अजाब मा क़त्लुल मुहिब्ब हरामु। मेरा महबूब तो इतना हसीन है, इतना पतली कमर वाला है, जब वो चलता है तो उसकी कमर ऐसे ही लचकती है जैसे तेज हवा में दरख्त की शाखें लचकती हैं। वो अपने महबूब की तारीफ। फारसी के शायर से पूछा तू अपने महबूब की तारीफ करके बता कैसे कर रहा है, तो वो कहता है नाजुक बदन चुना के चुआ रबत बर आब चू पाए बर हुबाब नहद आबला फतद। मेरा महबूब इतना इंतहाई तर नाजुक बदन है कि जब वो पानी पर पड़े हुए बलबूलों पर अपना कदम रखता है तो उसके कदम में आबले पड़ जाते हैं। इतना इंतहाई तर नाजुक बदन है मेरा महबूब। तो सब ने जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाए। लेकिन जब इमाम अहले सुन्नत की बारी आई और आला हजरत से पूछा कि आप अपने महबूब की तारीफ किस तरह करेंगे और कैसी मिसालें पेश करेंगे, तो इमाम अहले सुन्नत जवाब देते हैं तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमन नहीं। ऐसा था मुस्तफा का हुस्न। जब दुनिया से तशरीफ ले गए जाहिरी तौर पर सहाबा कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उम्मे मैमूना हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के सगे भांजे हैं। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सगे भांजे हैं। एक दिन रोते रोते अपनी खाला के घर आए और उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे पहुंच गए और जाके बैठ गए चारपाई पे। झर झर आंखों से आंसू गिर रहा है, झर झर आंखों से आंसू गिर रहा है, रो रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। मैमूना कहने लगी भांजे क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे खाला जान, निगाहों के सामने जलवा मुस्तफा होता था, देखते थे दिल बहिल जाता था। बहुत दिन हो गए मुस्तफा की सूरत नहीं देखी, नबी नजरों के सामने नहीं है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती जा रही है। अकल ने कुछ काम न किया तो सोचा लाओ खाला के घर चला जाऊं। मुस्तफा इस घर में भी तशरीफ लाते थे, लाओ यही देख लूं। और रो रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। मैमूना कहती है अच्छा मैं कोई इंतजाम करती हूँ। अंदर कमरे में तशरीफ ले गई। फ़अख़रजत मिरअतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे मैमूना हजरत मैमूना कमरे में अंदर गई और अंदर जाने के बाद वो आईना निकाल लाई जिस आईना को मुस्तफ़ा मुलाहिजा फरमाया करते थे, जिस आईने में नबी अपना चेहरा देखते थे। हम आईने में देखते हैं तो जब तक हमारा चेहरा आईने के सामने रहता है हमारी सूरत आईने में छपी रहती है, और जैसे ही हम हटते हैं आईने से भी सूरत हट जाती है। हजरात मुस्तफ़ा भी आईना देखा करते थे। ये पता ही नहीं चलता था कि नबी आईना देख रहे हैं या आईना नबी के चेहरे में अपने आप को देख रहा, कि नबी आईना देख रहे हैं या आईना मुस्तफा के रुख अनवर को देख रहा है। फ़अख़रजत मिरअतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैमूना मुस्तफा का वो आईना निकाल कर ले आई जिस आईने में नबी अपना चेहरा देखा करते थे, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को दे दिया। तारीख बताती है जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उस आईने में देखा तो अपनी सूरत के बजाय मुस्तफा की सूरत नजर आ रही थी। आला हजरत कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा।
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आप तशरीफ रखें। हुजूर कहते हैं कि मेरे भाई यूसुफ असबा हैं और मैं अमला हूं। तो हजरत यूसुफ का हुस्न बड़ा मशहूर है और कैसे कैसे हजरत यूसुफ कहां कहां पहुंचे वो एक लंबी तारीख है। आखिरकार मिस्र में पहुंच गए और मिस्र के किला में जब पहुंचे हजरत यूसुफ है नहीं है तो कैद खाने में डाल दिया गया। हालात ऐसे बन गए यूसुफ कैद खाने में पहुंच गए और कैद खाने से जो है वो रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। पहुंच गया कैद खाने में। बहरहाल हजरत यूसुफ जब कैद में पहुंचे तो जुलेखा को मलामत करने लगी औरतें, जुलेखा तुमने ये क्या किया है, एक गुलाम को अपना दिल दे बैठी हो, एक गुलाम से अपना दिल लगा बैठी। जुलेखा कहने लगी अगर तुम मेरे यूसुफ को देखोगी तो तुम भी दिल दे बैठोगी, अगर मेरे यूसुफ को तुमने देख लिया तो तुम भी दिल दे बैठोगी। कहा जुलेखा दिखाओ ना तुम्हारा यूसुफ कैसा है। का ठीक है यूसुफ दिखाया जाएगा लेकिन एक शर्त पर दिखाया जाएगा और शर्त यह है कि यूसुफ जब सामने से गुजरेगा तो एक हाथ में नींबू होगा एक हाथ में चाकू होगा। जब वो गुजरेंगे तो आपको नींबू काटना पड़ेगा। का ठीक है। औरतें आई खड़ी हो गई लाइन से, एक एक हाथ में नींबू पकड़ा दिया गया, एक एक हाथ में छुरी चाकू दे दिया गया और जैसे ही हजरत यूसुफ को सामने से गुजारा गया आवाज आई कि अब नींबू काटना शुरू कर दिया जाए। जैसे औरतों ने नींबू काटना शुरू किया, नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट चुका था, यूसुफ गुजर रहे थे, नींबू कट चुका था, अब उंगलियां कटना शुरू हो गई थी। यूसुफ गुजर रहे थे, उंगलियां कट रही थी, यूसुफ गुजर रहे थे, उंगलियां कट रही थी। यूसुफ गुजर गए, नजरों से ओझल हुए, उंगलियां कटकर जमीन पे आ गई। आला हजरत फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जुलेखा ने जब देखा कि कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही है तो जुलेखा ने 7 कोठरियां बनवाई। कितनी? जल्दी बोलो कितनी बनवाई? 7 कोठरी बनवाई। हर कोठरी में जंजीर और ताला, जंजीर और ताला, और यूसुफ को 7वीं कोठरी में ले गई और 7वीं कोठरी में ले जाके कुरान कहता है कालत ही तलक, कुरान कहता है अपने दिल की ख्वाहिश को जाहिर कर दिया 7वीं कोठरी में, और हर कोठरी पर जंजीर फिर ताला, जंजीर फिर ताला, जंजीर फिर ताला। 7वीं कोठरी में अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया, तकमील ख्वाहिशात के लिए जाहिर कर दी अपने दिल की बात। जैसे ही हजरत यूसुफ ने देखा कि जुलेखा ने अपने दिल की ख्वाहिश को जाहिर कर दिया है, फौरन दौड़ लगा दी, वहां से फौरन दौड़ लगा दी। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बी। उस औरत ने तो इरादा बना लिया था, यूसुफ भी इरादा बना लेते अगर हमारी निशानियां न देखते, हमारी निशानियां न देखते तो वो भी अपना इरादा। इसका मतलब 7वीं कोठरी में यूसुफ ने कोई निशानी अल्लाह की देख ली, 7वीं कोठरी में कोई निशानी देख ली, अब बहुत दौड़ लगा दी। जैसे यूसुफ ने दौड़ना शुरू किया, दरवाजे के पास आए, खुद ब खुद ताला खुल गया, जंजीर खुद ब खुद खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला। यूसुफ दौड़ के 6ठे कमरे में पहुंचे, 6ठे कमरा भी खुद खुल गया, ताला खुला, 5वें कमरे में पहुंच गया, 5वां खुला, 4थे में पहुंच गए, 4था खुला, 3रे में पहुंच गए। यूसुफ आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, दरवाजा खुद खुलता जा रहा है, ताला खुलता जा रहा है, यूसुफ निकलते जा रहे हैं, यूसुफ निकलते। मालूम ये हुआ अगर बंदा गुनाहों से बचने का इरादा बना ले तो अल्लाह भी उसकी मदद फरमाता है। अगर खुद ही आदमी गुनाहों में जाके फंसे तो फिर उसे कौन बचाएगा? इरादा बना लिया, निकल लिए, वहां से निकले, जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, जुलेखा। जब जुलेखा ने देखा आखिरी दरवाजा रह गया, यूसुफ अब हत्ते नहीं आएंगे, लपक के जो पकड़ा यूसुफ को, तो यूसुफ तो हाथ नहीं आए, यूसुफ का कुर्ता हाथ में आ गया। जब कुर्ता हाथ में आया तो पीछे का दामन जुलेखा के हाथ में, यूसुफ कमरे से, सारे लोग बोले यूसुफ कमरे से बाहर। जैसे ही कमरे से बाहर हुए, अजीज मिस्र की नजर पड़ गई, बादशाह की नजर पड़ गई। यूसुफ गजब कर दिया, जिस थाली में खाया उसी में छे। हमारे यहां रहते थे और हमारे साथ ये बात। यूसुफ कहने लगे अल्लाह का फजल है, यूसुफ कल भी पाक था, आज भी पाक है, आइंदा भी पाक रहेगा। अजीज मिस्र कहता है आप पाक हैं, आपका कोई गवाह है? कोई आपका गवाह है? आपके पास कोई गवाही मौजूद है?
यूसुफ कहने लगे हाँ हाँ मेरे पास गवाह है। कौन है गवाह? कि ये जुलेखा की खाला का लड़का जो 4 दिन का है अभी और दरवाजे पे पालने में लेटा हुआ है, कमरे के बाहर दरवाजे पे पालने में लेटा हुआ, यही 4 दिन का बच्चा मेरी पाकी का गवाह है। मिस्र का बादशाह बोला, अरे कैसी बातें करते हो यूसुफ, कहीं 4 दिन का बच्चा भी बोला करता है। यूसुफ जवाब देते हैं, नादान बादशाह, अगर मेरा रब चाहे तो बेजान कंकरियां भी कलमा पढ़कर गवाहियां दे देती है। ये तो इंसान का बच्चा है, बेजान कंकरी भी कलमा पढ़ के गवाही दे देती है। कहा ठीक है गवाही दिलवाओ। अजीज मिस्र आगे बढ़ा, यूसुफ आगे बढ़े। जुलेखा तो खड़ी हुई थी, बल्कि चेहरा उतार करके अपना रंग बदल करके अपने आप को मासूमाना अंदाज में पेश कर रही थी। यूसुफ आगे बढ़े, अजीज मिस्र आगे बढ़े। 4 दिन के बच्चे के पालने के करीब पहुंचे। अजीज मिस्र ने कहा था, बता लड़के किसकी खता है? यूसुफ की खता है कि जुलेखा की खता है? तो 4 दिन का बच्चा पालने में से बोल रहा था, दामन अगर आगे से फटा है तो यूसुफ की खता है, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा की खता है। दामन पीछे से फटा हुआ था, समझे? आखिरकार वक्त में इनकलाब आया और यूसुफ मिस्र के बादशाह बना दिए गए। कहां के बादशाह बन गए? मिस्र के बादशाह बन गए। परेशान ना होना अमरोहा के मुसलमानों, अगर हालात अच्छे नहीं हैं कोई बात नहीं है, दौलत नहीं है कोई बात नहीं है, कारोबार छीन लिया गया कोई बात नहीं है, परेशानियां मुकद्दर हो गई कोई बात नहीं है, अगर अल्लाह चाहे तो कुएं से निकाल करके मुल्क का बादशाह भी बना देता है। मेरा रब चाहे तो एक अंधे कुएं से निकाल करके एक मुल्क का बादशाह भी बना देता है। तो सारी रब की कुदरतें हैं, ये सब उसके हाथ में है। मिस्र के बादशाह बन गए, और जब बादशाह बने तो अचानक पड़ गया कहत। क्या पड़ा? जल्दी बोलो, क्या पड़ गया? कहत पड़ गया, सूखा जिसे कहते हैं। अब पूरा इलाका सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया, कहत पड़ गया। अब जब कहत पड़ा तो हुकूमत को फिक्र हो गई, लोग दाने दाने को मुहताज हो गए, परेशान होने लगे। हजरत यूसुफ ने हुक्म सादिर फरमाया, शाही फरमान जारी हुआ कि सबको गल्ला दिया जाए, और गल्ला देने के लिए एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया कि इतना भर के एक आदमी को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पीपा भर के दिया जाएगा या फिर एक कट्टा भर के गेहूं दिया जाएगा। अब लाइन लगी हुई है लेने वालों की, और बांटने वाले बांट रहे हैं। जो पैमाना मुकर्रर किया गया है उसी पैमाने के हिसाब से हर एक को दिया जा रहा है। एक एक आदमी आता जाता है, अपने हिस्से का गल्ला लेता जाता है, एक एक आदमी आता जाता है, अपने अपने हिस्से का गल्ला लेता जाता है। उन्हीं में एक नौजवान आया। जब वो नौजवान आया हुजूर, तो नौजवान जैसे ही आया और उसको जो पैमाना मुकर्रर था हुकूमत की तरफ से, एक कट्टा बोरी या एक बोरी या एक कट्टा या एक पीपा, जब उसको दिया तो वो कहने लगा, नहीं मैं इतना नहीं लूंगा, दुगना लूंगा, मुझे 2 कट्टा दीजिए। लोग कहने लगे 2 कट्टा? जब सबको एक कट्टा मुकर्रर किया गया हुकूमत की तरफ से, तो तुम्हें भी एक ही कट्टा मिलेगा। 2 कट्टा? तुम्हारा तशख्खुस क्या है? अपना तारुफ कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, तुम हो कौन, कहां से आए हो जो 2 कट्टा लोगे, डबल लोगे? आप अपना जरा तारुफ तो कराइए, इंट्रोडक्शन तो कराइए। वो नौजवान कहने लगा, मुझे यूसुफ से मिलवाइए, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा लूंगा। मुझे यूसुफ से मेरी मुलाकात करवाइए, मैं अपना तारुफ खुद ही करवा लूंगा। जब यूसुफ के सामने उस नौजवान को ले जाया गया, लोगों ने कहा, हुजूर ये जितना पैमाना मुकर्रर किया गया है उतना सबको दिया जा रहा है, लेकिन ये कहता मुझे दुगना दीजिए, ये दुगना मांग रहा है। हजरत यूसुफ मुखातिब हुए, इरशाद फरमाया, तुम दुगना क्यों मांग रहे हो? नौजवान कहने लगे, हुजूर आपने मुझे नहीं पहचाना? का बताओ तो सही हो कौन? तारुफ करा। का हुजूर, अरे मैं वही लड़का हूं जिसने 4 दिन की उम्र में आपकी पाकी की गवाही दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अब मैं जवान हो गया हूं, मैंने तो आपकी पाकी की गवाही दी थी, मैं 4 दिन का था, पालने में लेटा था, मैंने आपकी पाकी की गवाही दी। यूसुफ ने जब देखा, इरशाद फरमाया, इसको दुगना ही नहीं, इतना दो कि इससे उठाया भी ना जा सके। दिया गया उसको, अब इतना दिया, उससे उठाया नहीं जा रहा था। इधर हजरत यूसुफ
पर वही नाज़िल हो कि रब ने इरशाद फरमाया, यूसुफ ये क्या कर रहे हो? मौला, एक नौजवान को उसके हिस्से का गल्ला दे रहा हूं, पैमाना तो दूसरा था, इसे इतना क्यों दे रहे हैं? का मौला, इसने मेरी पाकी बोली थी, मैंने खुश होकर के हुक्म दिया है कि इसको इतना दिया जाए। रब ने इरशाद फरमाया, यूसुफ गवाह रहना, जो तेरी पाकी बोलता है उसे तू अपनी मर्जी के मुताबिक देता है, और जो मुझे सुभान कहेगा मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक अता फरमाऊं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब। अमरोहा के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई झूम रहे हैं, स्टाफ के लोग भी झूम रहे हैं, अरबाब मिंबर भी झूम रहे हैं। और ये झूमना, जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप झूम गए तो फिर सनद भी लेते जाइए शाही चबूतरा से। इमाम हुसैन के सगे पोते, नाम जानते हैं उनका क्या? इमाम हुसैन के सगे पोते का नाम है इमाम बाकिर। क्या नाम है? इमाम बाकिर। हमारे इलाके में उनके इमाम बाकर कहते हैं, कुछ लोग इमाम बाकर कहते हैं, कुछ लोग इमाम बाकर, असल लफ्ज है बाकिर। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साहिबजादे हैं, इमाम हुसैन के सगे पोते हैं। इनकी बारगाह में कुछ लोग आए और आकर कहने लगे, हुजूर हमारे इलाके में कुछ लोग हैं, उनके पास चंद बाल हैं, चंद बाल हैं। वो ये कहते हैं ये बाल हुजूर के हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के हैं, मुंह मुबारक सरकार के मुंह मुबारक हैं। वो लोग दावा करते हैं ये सरकार के मुंह मुबारक। आप बता दीजिए वो किसके मुंह मुबारक हैं? आप बता दीजिए। अब बाल कहीं अलग ले जाके रख दिए जाएं और पूछा जाए अनीसुर रहमान साहब से, आप बता दीजिए किसके बाल हैं? मुश्किल काम है या नहीं? जल्दी बोलो, मुश्किल काम है या नहीं? लेकिन लोग कहते हैं हुजूर हमारे इलाके में कुछ लोगों के पास बाल हैं, वो कहते हैं ये हुजूर के बाल हैं, आप बता दीजिए वो किसके बाल हैं? हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि चलो मुझे वहीं ले चलो, मैं बता दूंगा किसके बाल हैं। इमाम बाकर को ले गए वहां। जैसे ही सामने पहुंचे, बाल जहां रखे हुए थे, बाल थे तादाद में 7। कितने बाल थे? 7 बाल थे वो। जैसे ही हजरत इमाम बाकर वहां पहुंचे, अदब के साथ खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक। इधर हजरत इमाम बाकर सलातु सलाम पढ़ रहे थे, उधर 7 बालों में से 4 बाल खुद ब खुद उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर झूमने लगे, 3 बाल पड़े रह गए। इमाम बाकर ने कयामत तक के लिए फतवा दे दिया, जो नबी का नाम सुनकर झूम जाए वो नबी वाला होता है, जो ना झूमे वो मंसूब होता है। कुरान कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार कर लेता है अल्लाह ताला उसको परेशानियों से निकाल लेता है। बेशक बेशक। जो मुत्तकी होता है अल्लाह उसे परेशानियों से निकाल लेता है। अब अगर कोई परेशानी हमारी जिंदगी में आई है, इसका मतलब तकवा है नहीं, इसलिए आई है परेशानी। कुरान दावा कर रहा है और ये वजीफा है कुरान पाक का। आज चूंकि कुरान पाक की फजीलत, इल्म की फजीलत, कुरान पाक की हिफ्ज की दस्तकार, ये सब उलमा के आपके सामने होने जा रही है, इसलिए कुरान की बातें नहीं होंगी तो फिर किसकी बातें होंगी? कुरान वालों की बातें नहीं होंगी तो किसकी बातें होंगी? बोलो भाई। आइए कुरान की बातें करते हैं, कुरान वालों की बातें करते हैं। यही तलबा हैं जो शाही चबूतरा में ये रसूल अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। आप भी इनसे मोहब्बत किया कीजिए, क्योंकि ये सरकार अलैहिस्सलाम के महबूब है। हुजूर इनसे प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करेंगे। सुनो हुजूर कितना प्यार करते हैं इन लोगों से, तलबा से, उलमा से कितना प्यार करते हैं, है नहीं? जी जी। 3 दोस्त थे, एक का नाम था अबू शेख, एक का नाम था इब्नुल मुकरी और एक का नाम था तिबरानी। ये 3 दोस्त थे, अबू शेख, इब्नुल मुकरी और तिबरानी। ये तीनों लोग मस्जिद नबवी में दर्स हासिल किया करते थे, पढ़ते थे।
मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, जैसे शाही चबूतरा की मस्जिद में अल्लामा शाहिद साहब से तलबा पढ़ते हैं, ये मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। ये तीनों लोग तकरीबन ये 3 सदी की बात है, हुजूर की दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, 3 सदी की बात, 3 सदी हिजरी का ये वाकया है। 3 दोस्त मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। पहले ये होता था कि तलबा अपने खाने का इंतजाम खुद करते थे, उस्ताद दर्स दे देता था, लेकिन तालिब इल्म अपने खाने का इंतजाम खुद करता था। ये पहले था। हजरात, हालात बड़े नासाजगार हुआ करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि खाने के लाले पड़ गए, 1 दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, रोजी की नियत कर ली, पानी से इफ्तार कर लिया। जब 2 दिन और हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उस शेख कहने लगे, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे तो भूख बर्दाश्त हो नहीं रही है। 1 दिन के बाद इब्नुल बकरी भी चले गए, लेकिन तिबरानी कहने लगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तिबरानी रुक गए वहीं। और उसके बाद वो कहते हैं, जैसे ही 1 दिन और गुजरा, नकाहत इतनी बढ़ गई, कमजोरी इतनी बढ़ गई, खाने के लिए कुछ था नहीं, उठ जाता था तो बैठने नहीं मिलता था, बैठ जाता था उठ नहीं मिलता था, कमजोरी नकाहत दीवार के सहारे सहारे से चलता था। अचानक मेरी अक्ल ने फैसला किया, जिसके मेहमान है ला उसी से कह दिया जाए। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके मेहमान है ला उसी से कह दिया जाए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुवाज्जह शरीफ में पहुंच गए और जाकर सरकार अलैहिस्सलाम के लिए जो कुछ पढ़ना था पढ़ते रहे, सलातो शाम वगैरह नात वगैरह पढ़ते रहे। और पढ़ने के बाद लास्ट में कह दिया अलजू अलजू। क्या कह दिया? अलजू अलजू। इतना कह के चले आए। जैसे ही आप वहां से बाहर निकले, मस्जिद नबवी के बाहर एक आदमी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, तिबरानी 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 तिबरानी। ये करीब पहुंचे, कहिए जनाब आप मुझे पुकार रहे हैं? कहा आपका नाम तिबरानी है? कहा मेरा नाम तिबरानी। कहा अगर आप वाकई आपका नाम तिबरानी है तो ये खाना आपके लिए, आप इसे खा लीजिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। अगर आपका नाम तिबरानी है तो ये लीजिए खाना, आप खा लीजिए। कहां से आया? का अल्लाह के रसूल रात ख्वाब में तशरीफ लाए थे, फरमाया था कि मेरा मेहमान मेरी मस्जिद में भूखा है, जल्दी से खाना बना और ले जाके तिबरानी को खिला देना। ये खाना खिला के जब अपने घर वापस पहुंचे तो कहने लगी, मोहतरमा जब मेरी आंख सुबह को खुली थी तो मैं कह भी नहीं पाया तुमसे कि तुम खाना बनाओ। उससे पहले हांडी चूल्हे से नीचे उतरी हुई थी, रोटियों का ढेर लगा हुआ था, मैं वो बांध के ले गया तिबरानी के लिए। ये सब कैसे हुआ? क्यों इतनी जल्दी खाना बन गया? कहा हुजूर आपको नहीं पता, जो रात आपको खाना खिलाने का हुक्म दे के गए थे वही मुझे बनाने का हुक्म दे के गए थे। एक कारी गुजरे हैं मदीना शरीफ के, उनका नाम था इमाम आसिम। क्या नाम था? इमाम आसिम। तो ये इमाम आसिम जो थे वो कुरान पाक पढ़ाते थे तलबा को बहुत अच्छा करके, लेकिन इनके मुंह से जो है वो मुश्क अंबर की खुशबू आती थी, बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू उनके मुंह से निकलती थी। जैसे कि कोई गुलाब की कुल्ली कर ले, हर के गुलाब की कुल्ली करे, या कुछ और मुंह में जो है आजकल मेडिकल की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऐसे स्प्रे कर लो तो मुंह में से जो है वो बू दूर हो जाती है, बदबू दूर हो जाती है, खुशबू आने लगती है। तो इनके इमाम आसिम की खुशबू निकलती थी। जब बात करते थे दूर दूर तक खुशबू फैलती थी, दूर दूर तक खुशबू फैलती थी। देखो हुजूर मोहब्बत कितनी करते इन तलबा से, इन उलमा से, दूर दूर तक खुशबू फैलती थी। हजरात, इमाम आसिम से एक तालिब इल्म कहने लगा, हुजूर क्या आप कोई अर्के गुलाब की कुल्ली करते हैं या फिर कोई और खुशबूदार चीज खाते हैं जिससे आपके मुंह में इतनी खुशबू आती है? कहने लगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो हुजूर बताइए ना ये इतनी खुशबू क्यों आती है? फिर उसके बाद पूछा तो अरे तू क्या करेगा? नहीं नहीं बताइए ना हुजूर। जब वो पीछे पड़ गया तो इमाम आसिम कहने लगे, एक रात मैं सोया हुआ था, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगी, तुम इसी मुंह से मेरा कुरान तलबा को पढ़ाते हो, इसी मुंह से मेरा कुरान पढ़ाते हो, तुम्हारा लब चूमने को मेरा दिल करता है, लाओ मैं तुम्हारा लब चूम लूं। अल्लाह के रसूल ने मेरे लबों पे अपने लब रख दिए, उसी दिन से खुशबू शुरू हो गई है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये उलमा का एजाज है, ये उलमा का एजाज है, और उलमा के ऊपर सरकार का फजल है, उनका करम है। जैसे ये मस्जिद है शाही चबूतरा की,
अगर इसमें कोई तालिब इल्म है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो अपने हिसाब से रहते हैं। अगर कोई बच्चा शरारत करने लगे और मुतवल्ली आके उसको मारे या कोई सदर आके उसे मारे और कहे तुम शरारत करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम फला काम करते हो, और उसके बाद वो बच्चा बेचारा रोने लगे। ऐसे ही कुछ तलबा मस्जिद में खेल रहे थे और मस्जिद का मुतवल्ली इतना परहेजगार, इतना नेकोकार था कि हर रोज रात को अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाते थे और उससे मुलाकात फरमाते थे। इतना नेक मुतवल्ली था। अगर आज के जमाने में ऐसा कोई मुतवल्ली हो जाए तो गैर मुमकिन है नहीं। इमाम लोग कहते हैं कयामत में अगर मुतवल्लियों की बख्शिश हो गई तो कोई बचेगा नहीं, सबकी बख्शिश हो जाएगी। तो बड़ा परहेजगार मुतवल्ली था और हुजूर से रोजाना रात को मुलाकात होती थी। उसने देखा मस्जिद में तलबा खेल रहे, एक तालिब इल्म को उसने थप्पड़ मार दिया। तालिब इल्म की आंखों से आंसू आ गए, वो अपने कमरे में चला गया। रात को बिस्तर पे लेटा, उम्मीद ये थी कि हुजूर तशरीफ लाएंगे, लेकिन हुजूर तशरीफ नहीं लाए। अब सुबह को रोना शुरू कर दिया। मुतवल्ली ने रो रहा है, जार-जार रो रहा है, माफी मांग रहा है, हुजूर ये हुआ क्या, हुजूर ये हुआ क्या। दूसरी रात को ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया तुमने हमें नाराज कर दिया। या रसूलल्लाह क्यों? कहा तुमने हमारे मेहमान के थप्पड़ मार दिया। कभी तलबा को नुकसान मत पहुंचाना, कभी तलबा को परेशान न करना, ये सब अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। अब मेहमान को कोई तकलीफ होगी तो मेजबान का दिल यकीनन दुखेगा, यकीनन दुखेगा। इसलिए इनकी इज्जत करिए और इनसे मोहब्बत करिए। जब सरकार मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, तो हम भी मोहब्बत करें। फायदा क्या होगा इसका? सुनिए, इसका फायदा क्या होगा? कयामत के दिन जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत की तरफ भेजेगा, दोज़खियों को दोज़ख की तरफ भेजेगा, तो एक गिरोह खड़ा हो जाएगा और वो खड़े होके बीचों बीच में खड़ा होगा, जन्नत में नहीं जा रहा होगा। रब की रहमत झूम के कहेगी जन्नत मिल चुकी है, मुकद्दर हो गई है, जाओ जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? का मौला हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में चले गए हैं, वो हमारे मिलने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, वो जहन्नम में चले गए। आप उन्हें पहचानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानते? युसल्लूना माअना व यहुज्जूना माअना व यसूमूना माअना। वो हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ तरावी पढ़ते थे, हमारे साथ कुरान सुनते थे, हमारे पीछे नमाज पढ़ते थे। हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। वुजू के पानी की जरूरत होती थी, लोटा भर भर के दे देते थे। भूख लगती थी, खाना ला के दे देते थे। कपड़े की जरूरत होती थी, कपड़ा दे देते थे। हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। रब की रहमत जोश में आएगी, इरशाद फरमाया जाएगा, जाओ जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ, एक एक को पहचानते जाओ, जहन्नम से निकालते जाओ और जन्नत में दाखिल करते जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला। यह है उलमा का एजाज, ये तलबा का एजाज है नहीं। लिहाजा इनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है और इनकी मोहब्बत आखिरत में भी काम आती है। अब क्यों ना काम आए, ये हैं किसके? जब आदमी अल्लाह का, उसके रसूल का हो जाता है, फिर दुनिया के किसी भी खौफ और डर से मबहूत नहीं होता है वो, क्योंकि सब कुछ वही संभाल लेगा, है नहीं? मदीने वाले सब कुछ संभाल लेंगे। मैं बड़ी तेजी के साथ बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग शायद बहुत दिल से सुन रहे हैं इसलिए खामोश है, लेकिन फिर भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, दिल से सुन रहे हैं माशाल्लाह, तो एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम का एजाज है। सरकार फरमाती उर्दू आलिमन, सुबह करो तो आलिम होकर करना, और एक रिवायत में कुन आलिमन। नबी फरमाते हैं 4 बनना, 5वां मत बनना। अगर 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। सिर्फ 4 बनना, 4, 5वां मत बनना। अगर 5वां बने तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। या रसूलल्लाह वो 5 क्या है? ओ खुदू आलिमन, सुबह करो तो आलिम होके करना, यानी आलिम बनो। हाँ, या कुन आलिमन, दोनों रिवायतें। कुन आलिमन, आलिम बन जाना। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया आलिम बन जाना। इसका मतलब आलिम बनना फजीलत की बात है। हाँ, ये फजीलत की बात है।
एक होती है फजीलत, एक होती है करामत, एक होती है शराफत। अल्लामा शाहिद साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है, इनकी छत्तर छाया में मैं बोल रहा हूँ, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक होती है शराफत, एक होती है करामत और एक होती है फजीलत। तीन चीजें होती हैं, याद रखना। फजीलत जो मिलती है वो इल्म से मिलती है, इल्म से मिलती है। ये तलबा जो आपके सामने हैं, थोड़ी देर के बाद इनके सरों पे पगड़ी आ जाएगी, दस्तार आ जाएगी। वजह क्या है इनके सरों पे दस्तार आई? आप सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, हमारे सरों पे दस्तार क्यों नहीं आई? इनके सर पे दस्तार क्यों आ गई? तो बताया यही जाएगा और कहा यही जाएगा कि ये फजीलत की दस्तार है। हाँ, ये फजीलत की दस्तार है। इन्हें फजीलत हासिल हुई है तो इन्हीं के सर पे रखी जाएगी, और जिसको हासिल नहीं होगी उसके सर पे नहीं रखी जाएगी। हालांकि हर शख्स की गर्दन पे सर है या नहीं? बोलो, हर शख्स की गर्दन पे सर है, लेकिन उस सर पे फजीलत की दस्तार नहीं है, पगड़ी नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही इसको भांप लिया था और भांप के कहा था, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, बरहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, कि यहां सरे शाही के वास्ते है कुलाह। ये सबको नहीं मिलती है, ये फजीलत वालों को मिलती है, इल्म वालों को मिलती है। याद रखना, जिस कौम में उलमा होंगे उन्हें फजीलत हासिल हुई है, और ये फजीलत ऐसे ही हासिल नहीं होती है, पैसे से दौलत से हासिल नहीं होती है, मदरसे की चटाइयों पे बैठने से हासिल होती है। और जब तक कौम मुस्लिम में तलबा मदरसों की चटाइयों पर बैठते रहेंगे, मस्जिद की चटाइयों पर बैठते रहेंगे, कोई दुनिया कौम मुस्लिम को दुनिया से मिटा नहीं सकती है। जब तक ये तलबा बाकी रहेंगे और मदरसे की चटाइयां बाकी रहेंगी, तब तक इस्लाम बाकी रहेगा। कोई मुसलमान को गिरा नहीं सकता। मेरे आका फरमाते, कुन आलिमन, आलिम बनना, समझे? और हुजूर फरमाते हैं, खुलिक़तिस सादातु मिन सुलबी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक हुजूर, खुलिक़तिस सादातु मिन सुलबी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। जिन्हें लोग सैयद कहते हैं, जिनकी ताज़ीम जरूरी है, जिन्हें लोग सादात कहते हैं, जिनकी अज़मत जरूरी है, हुजूर फरमाते वो मेरी पुश्त से पैदा हैं। सादात मेरी पुश्त से पैदा है, लेकिन ये उलमा मेरे सीने से पैदा है। खुलिक़तिस सादात मिन सुलबी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। सैयद मेरी पुश्त से बनाए गए हैं और उलमा मेरे सीने से बनाए गए हैं। अगर सादात की तौहीन कुफ्र है तो उलमा की तौहीन भी कुफ्र है। अगर कोई सैयद की तौहीन करने से काफिर हो जाएगा तो उलमा की तौहीन करने से भी काफिर हो जाएगा। और याद रखना, बड़ी बड़ी बिरादरियों पे इतराने वालों, मलिकों, राजाओं, महाराजाओं, बड़े बड़े खानदान वालों, बड़े बड़े जमींदारों, याद रखना, जिस कौम में कोई आलिम नहीं होता है वो कौम मुर्दा कौम होती है। जिस कौम में आलिम होते हैं वो जिंदा कौम कहलाती है। अब आप अपनी मूंछों पे हाथ मार के अपने आप को बड़ी बिरादरी कहते रहना, मूंछों पे हाथ मार के बड़ा खानदान कहते रहना, मूंछों पे हाथ लगा के जमींदार कहते रहना, लेकिन मुर्दा हो। नबी फरमाते हैं, जब तक कौम में आलिम नहीं होता उस वक्त तक कौम मुर्दा होती है, और जिस कौम में आलिम होते हैं वो कौम जिंदा होती है। लिहाजा उलमा बहुत जरूरी है आलिम का होना। फरमाया, आलिम बनना औ मुतअल्लिमन, या मुतअल्लिम बनना। अगर आलिम ना बन सको किसी वजह से तो मुतअल्लिम बनना, तालिब इल्म बनना। तालिब इल्म क्यों? उसकी क्या फजीलत है? सरकार फरमाते हैं, जब तालिब इल्म इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो जब तक रास्ते में रहता है वो अल्लाह का मेहमान रहता है।
हत्ता यरजिआ, और जब तक रास्ते में रहता है, हवाओं में परिंदे, बिलों में चींटियां, समुंदर में मछलियां उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। दुआए मगफिरत का क्या माना है? जब आदमी गुनाह कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करता है, मगफिरत तलब करता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। लेकिन यहाँ तालिब इल्म है, अपने घर से निकला है, हवा में परिंदे मगफिरत कर रहे हैं, बिलों में चूटियां मगफिरत की दुआएं कर रही हैं, समुंदर में मछलियां जो है उसकी मगफिरत की दुआएं कर रही हैं। मतलब यह है, अगर किसी तालिब इल्म से कोई खता हो जाती है तो वो इस्तिगफार ना भी करे तभी अल्लाह माफ फरमा देता है। अगर किसी तालिब इल्म से कोई खता हो जाए और वो उसकी तौबा ना भी करे तब भी अल्लाह माफ फरमा देता है, क्योंकि उसकी मगफिरत हवाओं में परिंदे कर रहे हैं, सुराखों में चींटियां कर रही हैं, उसकी मगफिरत समुंदर में मछलियां कर रही हैं। अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा देता है। और एक आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर 1000 आबिदों से भी भारी है नहीं है? और जब तक वो राहे इल्म में रहता है तब तक वो अल्लाह का मेहमान ही रहता है, रसूलुल्लाह का मेहमान ही रहता है। लिहाजा अगर वो सो भी जाए तब भी उसकी नेकियां जारी रहती हैं, उसकी नेकियां जारी रहती है, उसकी नेकियों में कोई कमी नहीं होती। हजरात गिरामी, बड़े बड़े उलमाए किराम बिहम्दिल्लाह गुजरे हैं। आज आपकी निगाहों के सामने ये नूरानी शक्ल वाले हजरत अल्लामा शाही साहब, जिन्हें मुफ्ती आजम अमरोहा भी कहते हैं और जिनको शेखुल हदीस भी कहते हैं, ये आपकी निगाहों के सामने। जब इनके हुस्न जमाल का ये आलम है तो पहले के उलमा के हुस्न जमाल का आलम क्या रहा, और फिर गौसे आजम के हुस्न जमाल का आलम क्या रहा होगा। जब मेरे गौस से मदरसा बनाया, गौसे आदम ने भी तो मदरसा बनाया है, याद रखना मुसलमानों। अल्लाह अकबर, बोलो कहां था? हाँ, बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक का मदरसा था। बगदाद शरीफ में लोग सुस्ती में अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराते थे, जैसे आजकल लोग समझते हैं मौलवियों का मुस्तकबिल ही क्या होता है, मौलवी बना के होगा क्या, है नहीं? ये तकरीर कर रहे हैं, हमें मुल्ला बना रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो एजाज कितना है। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजते हैं आप लोग, रिक्शे का, कारों का इंतजाम करते हैं, सवारियों का इंतजाम करते हैं, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं जब तालिब इल्म मदरसे के लिए निकलता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी कैसी इज्जत करता है और कैसा एजाज फरमाता है। जरा सुनो, सदर जमहूरिया जब आता है तो लाल कारपेट बिछा के उसका इस्तकबाल किया जाता है, प्रधानमंत्री आता है तो फिर उसका लाल कारपेट बिछा के इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन तालिब इल्म जब मदरसे को निकलता है तो जिब्रील अमीन से कहा जाता है जाओ अपने पर बिछा दो ताकि आपके परों पे इसका कदम गिरे। यहां सदर को है नहीं है, वजीर आजम को लाल कारपेट बिछा के उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, और वहां तालिब इल्म का फरिश्तों का पर बिछा के इस्तकबाल किया जा रहा है। ये शान है तालिब इल्म की। हुजूर गौसे आदम ने जब मदरसा कायम किया और लोगों में सुस्ती देखी तो एक एक को जहां जहां हुजूर गौसे आदम मिलते थे पकड़ लेते थे गौस पाक, और पकड़ने के बाद कहते थे या कलीलन अक्ल, ये गौस का फरमान सुन लो, गौसे आदम का फरमान है, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। या कलीलन अक्ल बैतुका अला दजलते बतमूत अतशाना, ये गौस का फरमान है सरकार गौसे आदम, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बैतुका अला दजलते बतमूत अतशाना, दरिया के किनारे तेरा घर है फिर भी प्यासा मर रहा है, चल मेरे मदरसे में इल्म हासिल करना। दरिया के किनारे घर फिर भी प्यासा मर रहा है। मालूम ये हुआ शाही चबूतरा की ये बिल्डिंग सिर्फ मदरसा नहीं है, मुस्तफा के फैजान का चश्मा है। ये ईंटें नहीं है, ये सीमेंट नहीं है, ये दरवाजे, ये कमरे नहीं है, ये फैजान मुस्तफा के चश्मे। यहाँ मुस्तफा का फैजान बट रहा है।
ये चश्मे हैं, बैतुका अलग दजलते, ये दरिया का किनारा है, फैजान मुस्तफ़ा के दरिया का किनारा है, यहाँ अपने तलबा को भेजिए। होता ये है कि बहुत सारे लोग जिनके यहाँ बच्चा जब बड़ा होता है तो इंग्लिश मीडियम में उसे दाखिल करा देते हैं, और उसके बाद जो बच्चा अपाहज होता है, लूला लंगड़ा होता है, कहते हैं इसे मदरसे में भेज दो, इसे मदरसे में भेज दो, और लोग मदरसे में उसे भेज देते हैं। अब वो मदरसे में आता है, आने के बाद जब वो तैयार होता है और उसकी जो इज्जत होती है, तब बाप को एहसास होता है, उफ, जिसको हमने लूला लंगड़ा समझ के मदरसे में डाल दिया था, आज इज्जत तो उसी की ज्यादा हो रही है। और गुंबद खजरा से आवाज आती है, नादान देख, अपनी मोहब्बत देख, और मुझसे अपनी वफा देख, मेरी वफा की तरफ देख, अपनी मोहब्बत की तरफ देख। तूने लूला लंगड़ा समझ करके इंग्लिश अंग्रेजों के स्कूलों में दाखिल होने से लोगों ने मना कर दिया था, दाखिला इसका नहीं लिया था, तूने मदरसे में दाखिल कर दिया था। देख ले, जिन्हें अंग्रेज नहीं लेते हैं उनको मुस्तफा ले लेते हैं, और जिनको कोई सहारा नहीं देता उसे मुस्तफा की शरीयत सहारा देती है, नबी की शरीयत उसे सहारा देती है। 15 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी मुस्तफा की शरीयत लूले लंगड़ों को सहारा दे रही है। ये मुस्तफा की वफादारी है, ये नबी की वफादारी है, और ये आपकी मोहब्बत है कि आप सालिमुल वजूद को भेज रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, लूले लंगड़े को भेज रहे हैं मदरसे में। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात बिल्कुल इंतहा को होने जा रही है। एक शानदार अजीम खतीब तशरीफ ला चुका है, वर्ल्ड लेवल के ये खतीब हैं और बड़ों के बड़े साहबजादे। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक आलिम दीन है, उनका नाम है शेख अरबी। क्या नाम है? जल्दी बोलो, क्या नाम है? शेख अरबी। जब सारे लोग कहेंगे तब मजा आएगा। बस हाँ, शेख अरबी उनका नाम है, और उनके बेटे हैं, उनका नाम है इब्ने अरबी। बाप का नाम है शेख अरबी, बेटे का नाम है इब्ने अरबी। दोनों बड़े आलिम हैं, और इब्ने अरबी तो इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं, इनकी तफसीरें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखी हुई हैं। इनकी तफसीर कैलिफोर्निया में रखी है, ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। अंग्रेज इनकी तफसीर पे थीसिस लिख रहे हैं, मकाले लिख रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, और हम लोग जानते भी नहीं इब्ने अरबी है कौन। ये शेख अरबी के बेटे हैं, इब्ने अरबी। शेख अरबी बगदाद में रहते थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन दिल में ख्याल आया ला हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जाया जाए और अपनी बात रख दी जाए, कोई तो फातिहा पढ़ने वाला रह जाएगा। सरकार गौसे आदम की बारगाह में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहने लगे, हुजूर मेरे कोई औलाद नहीं है। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया, ठीक है आपके कोई औलाद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने लौहे महफूज पे नजर डाली, शेख अरबी की तकदीर को जब पढ़ा, तो कहने लगे, शेख अरबी तुम्हारी नसीब में तो कोई औलाद है ही नहीं। कहा हुजूर मेरे नसीब में अगर कोई औलाद नहीं है तो वो आप दिलवा दीजिए ना, अगर होती नसीब में तो खुद ही मिल जाती, नहीं है इसलिए आप दिलवा दीजिए, आप अता करवा दीजिए। और उसके बाद हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया, आओ अपनी पीठ मेरी पीठ से मिला लो, अपनी पीठ मेरी पीठ से मिलाओ। शेख अरबी उठो, अपनी पीठ मेरी पीठ से मिलाओ। शेख अरबी उठे, उठने के बाद अपनी पुश्त गौसे आदम की पुश्त से मिला दिया। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, सुनो शेख अरबी, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में 50 औलादें लिखी थी। कितनी औलादें? सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, कितनी औलादें? 50 औलादें लिखी थी। 22 लड़कियां, 28 लड़के। अल्लाह ने मेरे नसीब में 50 बच्चे लिखे थे, 22 लड़कियां, 50 लड़के, जिसमें 22 लड़कियां पैदा हो गई, 27 लड़के पैदा हो गए हैं। बस एक लड़का मेरी पीठ में बाकी रह गया है, मैंने वो लड़का तुम्हें अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और उसके बाद आपके बेटा पैदा हुआ, उनका नाम रखा इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। ये गौसे आजम की मानवी औलाद हैं। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ये गौसे आजम की मानवी औलाद हैं। पैदा हो गए,
अब उनकी शान, जिस जगह जाते थे मदरसा कायम कर देते, जिस जगह जाते थे खानका कायम कर देते थे, जिस जगह जाते थे मस्जिद बना देते थे। तफसीर लिखी हुई है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तफसीर उनकी पढ़ाई जा रही है। हुजूर इब्ने अरबी जब तफसीर लिख रहे थे, ये इब्ने अरबी गौसे आदम की मानवी औलाद जो है, वो जब तफसीर लिखने लगे और सूरह यूसुफ की इस तफसीर पे पहुंचे, यही वाली वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। 7वीं कोठरी के अंदर जब इजहार ख्याल कर दिया जुलेखा ने, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगा दी वहां से, और इरादा तक नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने रब की निशानी देख ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब रब की निशानी देखने की बात आई, तो फिर तफसीरों का मुताला करना शुरू किया। 7वीं कोठरी में यूसुफ ने रब की कौन सी निशानी ऐसी देख ली? जब तफसीरों का मुताला किया तो पता चला, एक तफसीर में लिखा हुआ था, हजरत यूसुफ के सामने जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए थे, और जिब्रील कह रहे थे, यूसुफ ये देखो कुआं, इसी कुएं से तुम्हें निकाला है। जी जी, एक तफसीर में लिखा था कि वो कुआं पेश किया गया, जिस कुएं से हजरत यूसुफ को निकाला गया था, जहां डाल दिया गया था। जिब्रील कहते हैं, यूसुफ देखो, इस कुएं से तुम्हें निकाला गया है। और एक तफसीर में लिखा हुआ था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, जो यूसुफ के वालिद थे, और आके कहते थे, दांतों तले उंगली दबा कर, यूसुफ चादर नबुव्वत को दागदार न होने देना। वाह 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 वाह। 7वीं कोठरी है, याकूब पहुंच गए हैं मदद करने के लिए अपने बेटे की। मालूम यह हुआ, जब 7 कोठरियों के अंदर याकूब अपने बेटे यूसुफ की मदद करने पहुंच सकते हैं, तो जिनके सदक़े में याकूब को पैदा किया, मदीने वाले भी अमरोहा में मदद करने आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह 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 भाई वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह। दूसरी तफसीर में था, याकूब अलैहिस्सलाम पहुंच गए, दांतों तले उंगली दबा के कहते थे, यूसुफ चादर नबुव्वत को दागदार न होने देना। एक रिवायत में लिखा हुआ है कि वो हजरत यूसुफ, एक आदमी हुआ, एक में जिब्रील आ गए। 3 रिवायतें मिली, और जब 3 रिवायतें मिली तो सोचने लगे गौसे आदम की मानवी बेटे इब्ने अरबी कहने लगे, मैं क्या लिखूं? क्या ये लिखूं यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब आ गए थे? क्या ये लिखूं कुआं पेश कर दिया गया था? क्या ये लिखूं जिब्रील आ गए थे? अब कश्मकश में पड़ गए, मैं क्या लिखूं? कहने लगे, अच्छा ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, चौथे आसमान पर ही तो हैं। लाओ खुद ही यूसुफ से मालूम कर लेते हैं कि हुजूर आपने 7वीं कोठरी में रब की कौन सी निशानी देखी थी। वाह 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 वाह। कागज रखा, कलम रखा, नबी पे दुरूद पड़ा, जश्न लगाई, छलांग लगाई, चौथे आसमान पे पहुंच गए। सुभान अल्लाह। यूसुफ से अर्ज करने लगे, हुजूर 7वीं कोठरी में आपने कौन सी निशानी देखी थी? का तूने कौन कौन सी पढ़ी? का हुजूर 3 रिवायतें नजर आई, का तीनों लिख दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद सोचने लगे कि चौथे पर तो आई गए हैं, ला थोड़ा और ऊपर सैर करके निकल जाए, और सैर कर ले ऊपर। जब ऊपर चढ़ने लगे, जब अर्श आदम के करीब पहुंचे, आवाज आई, किफ, रुक जा। वाह वाह। ला वसूल लका इलल अर्शिल लजी उरजा बिही मोहम्मद, रुक जाओ, इसके आगे न बढ़ना, इसके आगे तो हदे मोहम्मदी शुरू होती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक शुरू होती है। ऐसे ऐसे थे हमारी कौम के उलमा, ऐसे ऐसे थे हमारी कौम के तलबा। कोई देखे अमेरिका की तरफ देखता रहे, कोई देखे रशिया की तरफ देखता रहे, कोई देखे चाइना की तरफ देखता रहे, लेकिन तुम्हें किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। गुंबदे खजरा जब तक बाकी है, बस गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहो। कौम मुस्लिम की माओ ने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, जिनका एक कदम जमीन पे होता है, दूसरा चौथे आसमान पे होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।